here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep. नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पर्यटक ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 7। दीघा सीरीज में हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तालसारी। न्यू दीघा से तालसारी 8 किलोमीटर पड़ता है। न्यू दीघा से तालसारी जाते समय केवल 2 किलोमीटर बाद ही आप सीधे पहुंच जाते हैं उड़ीसा में। धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए उड़ीसा बॉर्डर के पास। दोस्तों, ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है। मेरा हैंड ग्लव्स भीगा हुआ था। आप देख रहे होंगे मैं बीच बीच में एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूं, इसीलिए लिटिल चैम्प्स ने अपना हैंड ग्लव मुझे दे दिया है। और आप देख रहे हैं काफ़ी कलरफुल और मज़ेदार ग्लव है, और इसे पहनने के बाद थोड़ी सी राहत मिल रही है। हाईवे से लेफ़्ट लेने के बाद 2.5 किलोमीटर का ड्राइव करना पड़ता है। गांव के बीच से इस पतली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आप पहुंच जाएंगे तालसारी बीच पर। दोस्तों, जिसे हम लोग तालसारी बोलते हैं उसका असली नाम है तालासारी। तालासारी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ताला का मतलब होता है तार का पेड़, और सारी का मतलब होता है रॉ यानी कि कतार। इसीलिए इस जगह पर उपस्थित तार के पेड़ के कतार इसे ऐसा नाम देते हैं। भाषा परिवर्तन की वजह से तालासारी अब तालसारी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं तालसारी। यहीं पर एक छोटा सा फिश मार्केट है। हम लोगों ने देखा कुछ लोग सुबह सुबह इस मार्केट से मछलियों को खरीद रहे थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी हम लोग तालसारी के इस घाट पर हैं। और बहुत सारी नौकाएं खड़ी हैं क्योंकि अभी भाटा चल रहा है। ज्वार आते ही इस घाट पर पानी आ जाता है, और मछुआरे भाई अपनी अपनी नौकाएं लेकर निकल पड़ते हैं मछलियों का शिकार करने। और शिकार की गई मछलियों को इसी मार्केट में ऑक्शन कर दिया जाता है। इस घाट से नीचे उतरने और बोट पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है।
अभी ज़्यादा पानी नहीं है, इसीलिए हम लोग पैदल ही बीच की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों सामने दिख रही नौकाओं के उस पर एक आइलैंड है और वहीं हम लोग जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। कभी कभी यहीं से बाइक रेंट भी मिलता है, जिसके द्वारा आप इस बीच को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि तालसारी का बीच लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। Embrace our wondrous sea. दोस्तों तालसारी एक समुद्री तट तो है ही, साथ ही साथ इस तट पर सुवर्ण रेखा नाम की एक छोटी और पतली नदी भी बहती हुई दिखाई पड़ती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। इस वक्त हम लोग इसी नदी को पैदल पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी में पानी बहुत कम है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे गौ माता भी हमारे साथ इस नदी को पार कर रही हैं। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. तालसारी ओडिशा के बालेश्वर जिले में स्थित है और चंदनेश्वर से 4 किलोमीटर पड़ता है। यह तट पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन है, जहां पैदल चलते हुए समुद्री हवाओं, शांतिपूर्ण वातावरण और समुद्र से उठती मधुर आवाज़ों को सुन सकते हैं। तालसारी बीच का सनराइज बहुत ही प्रसिद्ध है। सुबह के समय मन को रोमांचित कर देने वाला सुंदर सनराइज आप यहाँ देख सकते हैं। रेत और पानी पर चमकते सूरज की किरणों का चित्रात्मक दृश्य शायद ही आप भूल पाएं। लोगों की भीड़ भाड़ कम होने के कारण यह बीच काफ़ी साफ सुथरा है। साथ ही बालू के टीलों से बने प्राकृतिक नज़ारे पर्यटकों को अपनी ओर मोहित करता है। Hold my breath, looking up, life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me, it's gone again. Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes. तालसारी का समुद्र तट प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी शांति के लिए काफ़ी जाना जाता है। तालसारी पहले खजूर, नारियल, काजू, तार और कैसरूना के पेड़ों से हरा भरा था, पर अब कुछ ही संख्या में कैसरूना के पेड़ यहाँ दिखाई पड़ते हैं। वो भी अधिकतर गिरे पड़े हैं और सूख गए हैं। Lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep. Good morning friends, हम लोग आ चुके हैं तालसारी में और तालसारी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत एकदम बीच है। तो तालसारी में कैसा लग रहा है?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंधी और तूफान से किस तरह से पेड़ पौधे गिर चुके हैं एकदम। और समुंदर बहुत दूर में है, लेकिन ये भी एक समुंदर ही है, लेकिन ये शांत समुंदर है और बहुत ही प्यारा, ये भी बोल सकते हैं तालसारी बहुत ही पसंदीदा बीच है। और आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पर लाल केकड़े बहुत दिखाई देते थे, लेकिन अभी आज क्या मालूम इस टाइम पर गड्ढे खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केकड़े का अभी पता नहीं है, लाल केकड़े का। लेकिन ये लाल केकड़े के लिए बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर बहुत से लाल केकड़े दिखाई देते हैं। समुद्री तूफान की वजह से तालसारी बीच पर पेड़ों के रूप में उपस्थित प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ केवल बालू और रेत के टीले ही बचे, क्योंकि यहाँ पेड़ों की संख्या गिनती के बराबर बचे हैं। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part, swimming in this deep, deep blue। तालसारी समुद्र तट नाव की सवारी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ज्वार के समय नाव से ही पार करके आप बीच के पास जा सकते हैं, फिर वही नौका वापस आपको किनारे लेकर भी आती है। समुद्र में उतरने से पहले आपको ज्वार का टाइमिंग मछुआरे भाइयों से जान लेना चाहिए, क्योंकि ज्वार आने से पानी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। साथ ही बीच पर टहलते हुए आपको क्विक सेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। दीघा मुख्य तौर पर अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए काफ़ी जाना जाता है। जो लोग दीघा घूमने आते हैं वे तालसारी को अपने टूर लिस्ट में ज़रूर शामिल करते हैं। तो दोस्तों, तालसारी के बाद चलिए आपको लेकर चलते हैं चंदनेश्वर मंदिर में और वहाँ भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं।